शशिधर। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन मतलब है थोड़ा सा अलग ही, मतलब है कल्चर की बड़ी, जैसे कि हमारे घर में मतलब इसी से रिलेटेड है ना? हाँ, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर हाँ। पे रहती थी तब मेरी फ्लोर पे इतने चूहे थे कि बहुत परेशान कर रखा था। अब मैं थर्ड फ्लोर पे आ गई हूँ तो भी चूहों ने बहुत तंग कर रखा है। फर्स्ट पे में, सेकंड पे बिल्कुल नहीं है, थर्ड पे है, इवन दरवाजे तक भी जैसे चूहों ने खा लिए, सब कुछ कर लिए, फिर ठीक भी करवाए थे, दोबारा से तंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या, मतलब मेरे चूहों के साथ ऐसा है, कर्जा ले रखा है कि जिस भी फ्लोर पे जाओ तो वहीं पर ही चूहों ने मुझे मतलब परेशान कर रखा है। तो उसके लिए कैसे क्या करें? ये भी सबसे पहले तो हाँ, वैसे तो कर्जा ही आप चुका रहे हैं। हाँ, जरूरत से ज्यादा कुदरत से ले लिया है। तो कुदरत तो अपना चूहों को भेज के वो हिस्सा मंगवा ही रही है वापिस से। हाँ, जितना तुमने एक्यूमुलेशन, एक बहुत अच्छा बात बताया आपने। देखो, हम कुदरत के भी कर्जदार कैसे बनते हैं। आपने कभी देखा है इंसानों को छोड़ के कोई भी पशु पक्षी कीटाणु जानवर किसी को भी सालों साल का एक्यूमुलेशन करके रखने का, संकलन करके रखना, मतलब जमा करके रखने का कोई भी चीज को नहीं ना। चींटियां भी करती है, मगर एक ही मौसम के लिए करती है, सिर्फ बारिश के मौसम तक का ही वो जमा करती है। दूसरे भी जानवर जो भी जमा करते हैं थोड़े से, जैसे चूहे भी है, थोड़ा सा ही जमा करके रखेंगे अपने। मगर एक इंसान है जो जन्म जन्म के लिए जमा करके रखते हैं। मेरे लिए तो मैं जमा करूंगी, फिर मेरे बच्चों के लिए जमा करके रखती हूँ, फिर उसके बच्चे आ रहे थे उनके लिए भी जमा करके रखना है। तो इस तरह से हम जनरेशन के लिए भी जमा करके रखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कर्जदार ही बने जिसकी कुदरत की, क्योंकि इस पे हक जो है बहुत सारे कुदरती जीवों का है। मगर जब हम उनके मुंह से छीन कर अपने लिए जमा करते हैं, तब इस तरह का कुदरत फिर से हम पर दबाव डालते, वो हमसे छीन कर ले जाती है। अब वो कब लेकर जाएगी ये वो कुदरत तय करती है, वक्त तय करता है और हमारे कर्म तय करते हैं, हम तय नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, हनी बी का। क्या शहद खाना इंसानों को इतना जरूरत है? नहीं है, पर हम क्या करते हैं, उनके घर पे अटैक करके उनसे उनका ही शहद छीन कर हम अपने उपयोग में लाते हैं, और वो भी बोतलों में भर भर के सालों साल उसको यूज करते हैं। जितना पुराना शहद उतना हेल्दी है, उतना ही हमारी बीमारियों को ठीक करता है, ये सोच के हम जमा करते हैं। बताइए, क्या ये हम इंसाफ करते हैं कुदरत के साथ? नहीं करते। अनाज हम उगाते हैं, हम सोचते हैं कि इस पे तो हमने उगाया तो हम ही का हक होना चाहिए, इस पर और किसी का नहीं होना चाहिए। हम उगा के उसको बोरियों में बंद करके, यार्ड में इसमें उसमें जमा करके फिर वक्त अनुसार हम यूज करते हैं, वो भी सालों साल तक हम यूज करते हैं। उसमें कीटनाशक डालेंगे ताकि कीटाणु न लगे, चूहे न आए तो चूहेदानियां लगा के रखते हैं, या उनको ये, मगर उनको उनका हिस्सा नहीं देते हैं। पंछी आके खाए नहीं हमारे, जब वो उग रहे होते हैं, तो क्या बोलते हैं वो, ये लगा के रखते हैं ताकि उसको डर के चिड़िया वगैरह सब उड़ जाती आती हुई। तो किस तरह से हमने अपनी ही मेहनत को बचा के भी रखते हैं और उनको भी उनका हिस्सा नहीं देते। तो ऐसे वक्त में जब होते हैं तो हम कुदरत के कर्जदार बन जाते हैं, और जब हम ज्यादा ओवर कर्जदार बन जाते हैं तब कुदरत हमसे इस तरह से वापिस कर्जा चुकवाती है। कभी चूहों के इसमें, चींटियों के रूप में, चूहों के रूप में, कहीं के पे तो पंछी भी आते हैं, कहीं पे तो बंदर आते हैं। बंदर भी बहुत नुकसान करते हैं, अगर मैंने तो बहुत जगह पे सुना है बंदरों का, कि घर में घुस के एकदम से जैसे छीन छान के लेकर चले जाते हैं इनके घर से, फ्रिज तक का सामान खोल के लेकर जाते हैं। जालियां लगाई हुई है, कुछ भी लगाया हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी खुला रह गया दरवाजा या खिड़कियां, या उनको पता है कि किस तरह से खोलना है, तो चूहे तो सीधे अंदर घुस जाते हैं। बिल्लियों को देखा होगा,
घर में चुपके से आके दूध पी के चली जाती है। किस तरह से कुदरत भी इनसे वो काम करवाती है, जो हमने जमा करके रखा है हमसे वो कर्जा वापिस से ले जाती है। बहुत बड़ा हाथ है चूहों का। चूहे बहुत बार अनाज जमा करके अपने बिलों में ले जाके बिलों में जमा करते हैं, और बिलों से वहां पे सब कीटाणुओं को या इनको सेग्रीगेट होता है। वहां पर बिलों में तो चूहे जमा करेंगे अनाज, और वहां पर चींटी आएंगी, कीड़े आएंगे, सब लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाएंगे। जो वो घर में नहीं कर सकते तो चूहों से वो ले जाके करवाते हैं, और चूहे वहां से समझ लो कुदरत बांट देती, सबको सामान देती है। हम कर्जा मुक्ति हो रहे हैं, मगर हमने कर्जा किया ही क्यों पहली बार? क्यों हम जरूरत से ज्यादा जमा करके रखते हैं? क्यों हम भविष्य को इनसिक्योर वे में रख देख कर अपने लिए इतना जमा करते हैं? क्यों हमें भरोसा नहीं है कुदरत पर, कि कुदरत कहती है अगर शरीर तुम्हें दिया है तो उसका पालने का भी जिम्मा मेरा ही है। जिस तरह पशु पक्षी को, कीटाणुओं को कुदरत पे इतना भरोसा है, वो एक वक्त खाती है, वो दूसरे वक्त उसको मिलेगा कि नहीं वो कभी नहीं सोचती। उनमें इतनी शक्ति है कि अगर बारिश आ गई और नहीं मिला तो वो एक वक्त भूखा भी रहने को तैयार रहते हैं। मगर नेचर में हस्तक्षेप करना, नेचर में, कुदरत में इंटरफियर करना, कोई को भी हमने देखा नहीं, कोई भी जानवरों को हमने देखा नहीं, कोई भी कीटाणुओं को हमने देखा नहीं। आप देखोगे जानवर भी अगर कुछ खाते हैं, समझो लायन को देख लो, एक जानवर को मारेगा 10 लायन खाएंगे, उसमें से भी बचता है तो ऐसे नहीं कि उनको शाम को काम आएगा या भूख लगेगी तो वापिस से काम आएगा तो उसको जमा करके रख दे बाजू में या उसकी रक्षा करे, नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। बाद में आएंगे फॉक्स, हाइना, जो स्कैवेंजर्स होते हैं, वो आके उस जानवर को खाते हैं, उनका पेट भर जाता है, वो भी वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। फिर आटे, चींटियां, जो भी है कीटाणु वगैरह सब, वो आके उनको खत्म करते हैं। तो हर एक के लिए वो हिस्सा छोड़कर जाते हैं, कहीं वो ये नहीं सोचते हैं अभी मैंने खाया तो नेक्स्ट टाइम पे मुझे क्या मिलेगा। उनको कुदरत पे पूरा भरोसा है कि कुदरत उनका पेट पालेगी ही पालेगी। तो यही भरोसा इंसान को क्यों नहीं? क्यों इंसान ये सोचता है कि उसको कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई हम तो अभी से जमा करके रख लेते हैं। दीदी एक एक साल और का, साल का सवाल है। एक एक मिनट बाद में, एक साल का नहीं, 2 साल का नहीं, कितने ही सालों के साल का हम कर रखते हैं जमा। क्या ये इंसाफ करते हैं हम, या कहीं हम कर्जदार तो नहीं बन रहे हैं कुदरत का, इन सभी जीवों का? और यही वजह है कि हमें वक्त वक्त पे भरना भी पड़ता है। कभी अनाज से इससे उससे तो हम बचा लेते, कीटनाशक डाल के ये करते, उसके बाद में क्या आता है नंबर, हम खाके तो मोटे तगड़े हो जाते हैं। तो हमारा खून चूसने के लिए कुदरत ने और भी तैयार किए हैं। वो वैसे बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं ये तो तुम्हारी ही उपज है। कौन? मच्छर, बेड बग, जुए, जो हमारे खून चूसते को तैयार रहते हैं। हमारे से खून चूस चूस के चले जाते हैं। जब वो मरते हैं तो उनको खाने के लिए और भी दूसरे कीड़े तो हमारे से वो ले जाते हैं, तो उनको दूसरे लोग उसके ऊपर जीते हैं। सोचो कि कुदरत की साइकिल देखो कैसे है। कभी अगर आप डीपली सोचोगे ना कुदरत से कनेक्ट होकर, तो आपको ये पता चलेगा कुदरत जो है किसी से भी नाइंसाफी होने नहीं देता, वो बराबर इंसाफ करता है सबके साथ। अगर अभी आप देखोगे कुदरत का, अभी इतनी गर्मी बढ़ गई थी सब जगह पर, तो उसने क्या किया, बारिश कर दी। अभी ये जो बारिश हुई है, इसका जो नुकसान जो होगा वो किसको होगा? सिर्फ इंसानों को हो रहा है और किसी को भी नहीं हो रहा है। बारिश हुई है तो जितने जीव हैं, बाकी के जीव,
उनको एक राहत मिली इस गर्मी से। जहाँ पानी सूख गया था, उनको पीने को पानी नहीं था, उसके लिए उनको पानी मिल रहा है। हाँ, झाड़ों को, पेड़ पौधों को जो लू लग रही थी, उससे उनको ठंडा हवा आ गया। मगर फसल खराब हो गई, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, हम बस रोना ही चाहते हैं। हाँ, हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, बस रोना ही जानते हैं, है ना। कभी ये नहीं देखते कि कुदरत को सभी को पालना होता है। हाँ, तो सिर्फ इंसानों के लिए तो नहीं है। हाँ, उन सभी जीवों के लिए कुदरत बनी हुई है। वो किसी से भी ना इंसाफी होने नहीं देती। इंसान कितना भी लालची स्वार्थी हो जाए, ना, वो इंसाफ करके ही रहती है और इंसान को सबक सिखाते ही रहती है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती है कुदरत। अगर जैसे जानवर भी अगर ऐसे लालची बन जाते हैं, ना, कुदरती नियम तोड़ देते हैं अपने फायदे के लिए, तो वहां पे भी उनको कर्म भुगतने पड़ते हैं, कर्जा चुकाना ही पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो दीदी आपको इस भी ये कर्ज से आंसर मुक्त मिल होने के गया लिए होगा फिर क्या सेक्शन। करें? दीदी इस कर्ज से मुक्त होने के लिए क्या करें? मतलब चूहों से कैसे हिसाब तक पहले, करूँ? हाँ, सबसे पहले तो आप अपना चूहों को मारने वाली दवाई मत डालना, मगर वहां पे बाउंड्री जहाँ से भी चूहे आते हैं ना, उनको सील पैक कर दो। एक तो तारों से जहाँ वो कुतर नहीं सकते, लकड़ी को वो कुतर देते हैं, है ना। तो सलिया जो होते हैं या आयरन रॉड होते हैं या जाली होती है ना, उससे सील पैक करो ताकि वो घर में घुसे नहीं। और ये ध्यान रखो, जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेशन ना करो। जितना तुम, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था, मेरा जो अनाज खाना बनाते हैं, हमारे थोड़े थोड़े से चावल बच जाते हैं, या जब बच्चे खाते हैं तो ना बाहर गिरा देते हैं, या हम बर्तन खाली करते थोड़े से ऐसे रह जाते हैं, तो चावल के दाने, रोटी के टुकड़े, ये सब मैं, बाबा ने जो मुझे आदत डाली है वो मैं आप लोगों को बता दूं। मैं कहीं ना कहीं बाहर जाके चूहों के बिल होते हैं ना, उसके बाहर रख देती हूँ, या ऊपर टेरेस पे मेरा जो है वहां पे रख देती हूँ, जहाँ चिड़िया आके लेकर जाती है, कौवे खा जाते हैं, कबूतर, चिड़िया ये सब खा लेते हैं। सवेरे 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 ये सारा काम कर लेती हूँ। रात का जो भी बचता है थोड़ा बहुत वो सब, मगर ज्यादा नहीं। हाँ, बासी खाना अगर हमारे लिए अगर बचता है तो हम सेकेंड डे भी यूज कर लेते हैं। वहां पे भी, हाँ, हम ये नहीं कहना है कि ये बासी खाना है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, तबीयत नहीं खराब होती है। तुम्हारे ही कर्मों के हिस्से का खाना है, तुमने ज्यादा बना लिया है, हाँ, तो तुम ऐसे नहीं कि तुम वो फेंक दो, उसको नेक्स्ट डे भी तुमको खाना है। हम्म मगर जब इस तरह का खाना बच जाता है जहाँ बिखर गया है या ये, और हम जमीन पर उठा के नहीं खा पाते हैं बिकॉज हम, हमारे हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, तो जबरदस्ती का हेल्थ खराब नहीं करना है। तो ऐसे वाले जो अनाज होते हैं, कभी हम अनाज भरते हैं डब्बों में, कभी गिर जाते हैं नीचे, तो ऐसा समझना कि ये उनका हिस्सा है। कभी अनाज में कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसे समझना ये उन सब का हिस्सा है। तो उसको धूप में सुखा सुखा के उनके अंदर की कीड़ों को मारो नहीं, बेटर है वो सारे, हाँ, चिड़ियों को खिला दो, चिड़ियों को खिला दो, चूहों को खिला दो, ये उनके हिस्से का है। इसीलिए, हाँ, इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर कीड़े लग रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा वो वक्त आया है उनके हिस्से का खाना उनको दे दिया जाए। ठीक है, ओके दीदी। शशि बहन आपको मिल गया आपका? हाँ जी ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ जी, रांझी बहन आप क्या पूछना चाहते थे? हाँ दीदी, ओम शांति ओम शांति। माँ है, हाँ कोई जी। काम करता सर्विस का कोई काम करती है, वो काम होता नहीं है, रुकावट हो जाती है। कोई भी काम नहीं होता, रुकावट होती है। 3-4 साल से रुकावट वो पता नहीं कर्मों का हिसाब किताब है, पता नहीं क्या है, पर काम होता नहीं जब है, तक क्लियर नहीं पुराने होता। कर्जे, वो इसके लिए नहीं होते ना, जब तक पुराने कर्जे खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक नए हाँ रास्ते खुलेंगे नहीं। तो पुराने क्या क्या कर्जे है पहले आप ढूंढो, हाँ, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से,
जिनके भी जो कर्जे हैं पहले खत्म करो, जो कमिटमेंट किया है वो पहले खत्म करो, तो नए रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। वो कुदरत में इशारा दे रही है, नया रास्ता क्यों नहीं खुलता? अब कितने भी हाथ पैर मारो वो खुलते नहीं है। हाँ, आधे में ही रुक जाएंगे। तो ये एक हाँ। तरह से कुदरत हमें इशारा देती है कि पहले पुराने हिसाब खत्म करो। जब तक वो हिसाब हाँ, खत्म नहीं करेंगे तब तक नए हिसाब चालू नहीं होंगे। चालू नहीं होंगे। सही है दीदी, सही है, क्लियर हो गया। सही है, ये बात है, यही बात है। सही दीदी, सही। देखो, हमें कहीं ना कहीं ये चीजें पता भी है। अगर आप देखो, कहीं पे भी कोई बैंक में लोन लेने जाओ या किसी कर्जा के पास भी कर्जा लेने जाओ, तो कर्जा पहले क्या बोलेगा? पहले पुराना हिसाब चुकता कर दो भाई, बाद में तुम नया कर्जा लेके जाओ। देता है क्या कर्जे के ऊपर कर्जा? नहीं देता। कोई बैंक भी लोन के ऊपर लोन नहीं देती है। ये कहाँ से हमने सीखा? कुदरत से। कुदरत ने ही बताया है हमें ये रास्ता। हाँ, पहले पुराना कर्जा चुकता करो, फिर ही तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। ठीक है। हाँ जी, उपेंद्र है। कौन सा दीदी?